नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, मैं जब आज अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि अपने पिछले तैयारी के बारे में सोच रहा था मैं कि आखिर मैं शिक्षक ट्रेनिंग क्यों की, शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों पास किया। अच्छा खासा तो मेरा ऐसे तैयारी जो और सारी चीज़ों की हो रही थी वो चल रहा था और उसके लिए मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया। तो यही सारी चीज़ों को देखा तो लगा कि अप्लाई तो किया, परीक्षा कर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया तो किसी का प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सका। अब ले लीजिए, आप सबसे पहले ले लेते हैं अमीन की बहाली को। फरवरी में उसका परीक्षा हो जाना बाकी था और वो परीक्षा क्या आज तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया, किधर भी पता नहीं है किसी भी साइट पे कि उसका आगे की प्रक्रिया क्या है, किस कारण से लेट है, ऐसा कुछ भी डिटेल्स नहीं है। पोस्टपोन्ड पड़ा है, वो फरवरी में उसका परीक्षा हो जाना था। दोस्तों, आगे बात करते हैं स्टेट की परीक्षा की। तो स्टेट की परीक्षा में भी देखे कि परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, फिर री एग्ज़ाम हुआ, फिर अब क्या तो रिजल्ट आना चाहिए। ये तरह तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसके वजह से ना रिजल्ट आ रहा है ना परीक्षा हो रही है, ये भी पोस्टपोन्ड। दूसरी हुई। तीसरी चीज़, आप प्रारंभिक शिक्षा बहाली को भी ले सकते हैं। उसमें भी एक बार बीएड डीएलएड, एक बार डीएलएड प्राथमिकता, एक बार क्या कहते हैं एनआईएस, एक बार सीटेट दिसंबर, ये भी पोस्टपोन्ड। हालांकि इस पे काम चल रहा है, ये मानता हूँ मैं, क्योंकि हमारे शिक्षा निदेशक महोदय का कहना है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। तो एक तरह से उसको आश्वासन ही कह सकते हैं, क्योंकि किसी तरह आश्वासन दिया जा रहा है। अब पता नहीं इसमें कहाँ तक सत्यता है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। तब रही बात कि चुनाव सर पे है और इसको एक स्टूडेंट होने के नाते हम लोग किस नज़र से देखें। हालांकि मेरा प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई रीज़न नहीं है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह के किसी के अगेंस्ट या किसी के पक्ष में बात करूं, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं क्या सोचता हूं। तो मेरे को कभी कभी यही लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया आ रही है, क्या ऐसा है कि इसको एक चुनावी जो लॉलीपॉप कह सकते हैं वो वैसा कुछ है क्या, इस हिसाब से भी हम सोचते हैं। और स्ट्रगल करने की बात जहाँ तक आती है तो कंप्लीट करने के बाद स्ट्रगल तो सभी कर रहे हैं। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 11-12 से जो कर रहे हैं 8 साल से कर रहे हैं, और कोई इधर जून जुलाई में पास किए वो लगभग 8-10 महीने से कर रहे हैं। सीटेट दिसंबर वाले 8-10 महीने से कर रहे हैं। तो ये सारे लोग बहाली में इस तरह से उलझ के हैं कि अब नौबत ये आई है कि किसी गवर्नमेंट पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहा है, अब डायरेक्ट स्टूडेंट टू स्टूडेंट आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के बीच में एक विभेद पैदा करने की काम कर रही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को सोच के भी दुख होता है। नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो इस पर तो मैं कहूँगा कि आप लोग नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अपने में इस तरह की कटाक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये सब ठीक बात नहीं है। ये हम लोग एक शिक्षक हैं, ये शिक्षक के चरित्र को ये शोभा नहीं देती है। अब रही बात कि मैंने जब टेट पास किया तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हमको हमारे यहाँ की जो नियोजन प्रक्रिया है इसमें नहीं चलना है, नहीं जाना है। लेकिन दोस्त, मैं बता दूं, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा एज जो है यहाँ के अलावे अदर स्टेट या केवीएस एनवीएस किसी भी बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेरा एज अब क्रॉस कर चुका है, अब 35 चला गया है। इसलिए हम जो है प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चाहे एनवीएस की हो केवीएस की हो, उसमें हम भाग नहीं ले सकते, क्योंकि हम एक डीएलएड अभ्यर्थी हैं, इसलिए इसमें नहीं भाग ले सकते। तो दोस्त, आज ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता है कि इस चीज़ को मैंने पहले क्यों नहीं कंप्लीट किया। मैं खुद को अपने आप को दोष देता हूँ। तो मैं उन अभ्यर्थियों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जिनका एज बचा है और जो अभी 30-35 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी हैं
और टेट क्लियर कर चुके हैं। तो कृपया आप लोग KVS, NVS, DSBB ये सब के चक्कर में लगिए। अगर नंबर अच्छा है, 60% एबव है, तो उसके चक्कर में लगिए, ज़्यादा बेटर होगा हमारे हिसाब से। क्योंकि 8-10 साल से तो हमारे यहाँ की नियोजन प्रक्रिया नहीं चल पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चन पैदा हो ही जा रहा है, जिसके वजह से सब लोग डिस्टर्ब रह रहे हैं। तो जिनके एज बचे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करें। ट्राई करने में क्या जाता है, अगर उधर हो जाता है पहले तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं होता है तो ये यहाँ का आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उसमें आप अपना मौका आजमा सकते हैं। चाहे कोई भी हो, हम हो, कोई हो, लेकिन बात है कि हमारे जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इच्छा तो है कि अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी टीचर की बहाली आती है उसमें और अप्लाई करें, लेकिन एज क्रॉस कर जाने से सबको मशक्क़त करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत सभी फंस जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने एक दिल की बात बताने के लिए ये वीडियो बनाया। ऐसा कोई मेरा स्वार्थ नहीं था किसी पर कटाक्ष करना या किसी को कुछ कहना। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और रही बात कि अगर कुछ अपडेट आती है सीटेट दिसंबर के संबंध में तो मैं जल्दी उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि अपडेट नहीं आएगी तो फेक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये हम लोग को शोभा नहीं देगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।